पाशं शिरिपुर्वन्दिमि पत्रं यत्र विहायसि प्रिविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवी देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासुसां शासनम पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर से। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर की एक महिमा अलग ही है और आज नववर्ष का प्रथम दिन जब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन करके कई लोग अपने नए वर्ष का प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ के बस्ती मंदिर की 16 वेदियों और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके उनकी जिनबिंब का महिमा को अपने अंदर धारित करते हुए आते हैं और इसके साथ साथ पवली मंदिर भी जाते हैं। पवली मंदिर बस स्टैंड से लगभग 300 मीटर दूरी पर है। इस मंदिर के 3 दरवाजे हैं। तीनों दरवाजों पर 2-2 नग्न मूर्तियां बनी हुई हैं। उनके दोनों तरफ 2-2 चवरधारी भी विद्यमान हैं। ऐसे 6 नग्न कायोत्सर्ग मुद्रा में बनी हुई दिगंबर मूर्तियां तथा मंदिर के भीतर एक सबसे पहले स्तंभ 2 स्तंभों के साथ साथ 3 स्तंभों पर भी कायोत्सर्ग मुद्रा में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिकृति के रूप में बनाई गई नग्न दिगंबर मूर्तियों को देख करके यह बात सहज में ही कोई कह देता है कि यह मंदिर पूर्णतः दिगंबर है। और ये दिगंबर होने का एक और बहुत बड़ा कारण प्राचीनता दिगंबर की अधिक है। दिगंबर मूर्तियां बनने का प्रारंभ ईस्वी के पूर्व से ही हो चुका था। इस बात का 300 ईस्वी पूर्व के 300 वर्ष पूर्व मौर्यकालीन लोहानीपुर की मूर्ति जो कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न निर्वस्त्र है, उस मूर्ति को देख करके कोई भी यह कह देता है कि दिगंबर मूर्तियों का बनना ईस्वी पूर्व 300 वर्ष से शुरू हो गया था या इसके पहले की भी मूर्तियां हो सकती हैं नग्न दिगंबर। इसके उपरांत दिगंबर एक ऐसा रूप है जिसे यजुर्वेद में भी हमारे लिए मिल जाता है। अध्याय 19 मंत्र 14 में आतिथ्य रूपमो मासरम महावीरस्य नग्नुहु रूपमुपसदा मेतत् त्रिस्रो रात्रौ सुरासुता। इसके साथ साथ जावलोपनिषद में लिखा है यथा जात रूप धरु निर्गंथ निष्परिग्रह शुक्ल ध्यान परायणा। साधु निर्गंथ साधु यथाजात रूपधारी शुक्ल ध्यान परायण परिग्रह से मुक्त होते हैं। 10 वैकालिक के 5वें श्लोक में यह लिखा है नग्नस्य वाद मुंडस्य व दहि रोमो न हिंस नो मेहुना उपसंतस्य किम विभूषिया कारिया। नग्न शरीर रहने वाले मुंडित मस्तिष्क दीर्घ रोम नख वाले मैथुन उपशांत चित्त वाले मुनि को श्रृंगार से क्या प्रयोजन है। और श्वेतांबर आचार्य श्री आत्माराम ने तत्व निर्णय प्रसाद के 523वें पृष्ठ पर लिखा है
कोपीन उत्तरौ संगादीनां त्यागिनो यथा जाता रूपधरा निर्ग्रंथा निष्परिग्रहा। नग्ना पिंडलो गहमा मुंडा कंडू बिनठन आचार आंग के सूत्र कृतांग में भी यह लिखा है 72वीं गाथा में, तथा तम बोसजो बत्थ मनगारे, यह पृष्ठ आचार अंग के 210वें पृष्ठ में लिखा है। इससे यह एक बात सिद्ध होती है कि दिगंबर परंपरा बहुत प्राचीन है और इस प्राचीन परंपरा को 10 वैकालिक, सूत्र कृतांग और आचार अंग में भी स्वीकार किया गया है।